नमस्कार दोस्तों, टीचर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पॉइजन्स ब्रैकेट के बारे में, जो एमएससी पार्ट 1 सेम 1 का टॉपिक है। ये आपको 14 नंबर का आ सकता है। जैसे कि तो पहले हम देखेंगे, इसमें कुछ टर्म है जैसे Q1 है और P1 है। तो Q1 क्या है? ये पोजीशन कोऑर्डिनेट Q1 बोल रहे हैं, ठीक है। और मोमेंटम कोऑर्डिनेट को हम लोग P1 बोल रहे हैं, PI मतलब PI बोल रहे हैं, और T टाइम होता है, ठीक है। जैसे इसके अनुसार अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन f है जो डिपेंड कर रहा है Q1 Q पे, मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट पे, मोमेंटम कोऑर्डिनेट पे और टाइम कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। तो उसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक दूसरा फंक्शन है g, जो वो भी Q पे, P पे और T पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग पॉइजन्स ब्रैकेट के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ f एंड g ये बराबर होगा, ठीक है। नीचे इसका वेरिएबल देंगे Q और P, ठीक है। ये बराबर होगा समेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं करली f बाई करली Q1, ठीक है, इंटू करली G बाई करली PI माइनस करली f बाई करली PI करली G बाई करली QI। इस फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो ऊपर में, ठीक है, करली f करली G, करली f करली G है, ठीक है। पहले हमेशा स्टार्ट करना है QI से, ठीक है। QI PI फिर चेंज हो जाएगा PI QI, बीच में माइनस। तो हम लोग पॉइजन ब्रैकेट मतलब इस तरह लिख सकते हैं। फिर अगला टर्म कह रहा है कि फॉर सिंप्लिसिटी वी में ड्रॉप द सबस्क्रिप्ट Q एंड P एंड राइट पॉइजन ब्रैकेट। मतलब अगर आपने आसानी के लिए, सुविधा के लिए इसको, इस चीज़ को हम हटा सकते हैं। इस चीज़ को हटा देंगे तो ये हटा देंगे तो ऐसे दिखेगा कुछ, ठीक है। तो कुछ इस टर्म को दिखा, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए। एज एफ को हम लोग जो है फंक्शन वो किस पे डिपेंड कर रहा है? QI PI और टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो टोटल टाइम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ वी कैन बी रिटन एज, तो टोटल टाइम डेरिवेटिव में जो इसका फंक्शन होगा, मतलब इसको विथ रिस्पेक्ट टाइम से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी से इसको डिफ्रेंशिएट, तो करली एफ बाई करली टी ये बराबर होगा समेशन ऑफ करली एफ बाई करली Q1 और QI का डैश, ठीक है। फिर ये एफ Q का फंक्शन था तो Q से डिवाइड नीचे डी एफ बाई डी क्यू हो गया। उसी तरह P का फंक्शन है तो P से डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। तो करली एफ बाई करली PI, ठीक है, और फिर PI का डैश प्लस डेल एफ बाई डेल टी, टी का फंक्शन था तो T से भी डिफ्रेंशिएट हुआ। और वी नो डैट हैमिल्टेनियन इक्वेशन ऑफ द मोशन आर, हैमिल्टेनियन इक्वेशन मोशन जो होता है कि QI डैश का होता है करली H करली H बाई करली PI। ये H क्या है? हैमिल्टेनियन है, ठीक है, ऑपरेटर है। इसी तरह PI डैश का होता है करली H बाई करली QI। तुम क्या सकते यहाँ देखिए, तो QI डैश का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस क्या करेंगे, इसके जगह हम ये चीज़ को बैठा देंगे। तो अगला हमको क्वेश्चन क्या प्राप्त होगा? तो डेल एफ बाई डेल टी, ठीक है, QI डैश की जगह क्या कर दिए, ये वैल्यू को बैठा दिए हैं, और PI की जगह इसको बैठा दिए, तो हमको ये इक्वेशन मिला, ठीक है। तो अगर गौर से देखें ये इक्वेशन को, तो डेल एफ डेल एच, डेल एफ डेल एच, डेल Q डेल P, डेल Q डेल P, यहाँ QI हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेम जो पहले क्वेश्चन हम 1 देखे थे, सेम उसके जैसा है। अगर उसके जैसा है तो किसका फंक्शन है? F और G का ना, तो F और G का फंक्शन है, तो हम किसकी जगह क्या लिख सकते हैं? हम इसकी जगह लिख सकते हैं, ये भी फंक्शन किसका हुआ? F और H का, तो हम लिख सकते हैं डी बाई डी एच का, ये पॉइजन ब्रैकेट ऑफ F एंड H लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह ये और प्लस डेल एफ बाई डेल टी, तो डेल एफ डेल टी है। अब फ्रॉम 6 इट इज़ क्लियर डैट F इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन। 6 से क्लियर हो चुका है F क्या है? कांस्टेंट ऑफ मोशन है, ठीक है। अगर F कांस्टेंट ऑफ मोशन है, अरे होने के लिए, अगर एक कांस्टेंट ऑफ मोशन है, F क्या है? कांस्टेंट ऑफ मोशन है, तो डेल एफ बाई डेल टी को जीरो होना पड़ेगा, ठीक है। और या बोल सकते डेल बाई जीरो, मतलब इसकी जगह भी जीरो पुट कर देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, करीब पॉइजन ब्रैकेट ऑफ F एंड H प्लस ये, तो ये क्या जीरो हो गया।
नाउ इफ फंक्शन एफ डू नॉट डिपेंड, अगर फंक्शन एफ टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, तो डेल एफ बाई डेल टी भी जीरो हो जाएगा। अगर ये चीज़ भी जीरो हो गया तो क्या बचा, एफ पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एन एच बराबर जीरो हो जाएगा, ये भी चीज़ जीरो, ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह दैट इफ फंक्शन एफ डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, अगर टाइम पे डिपेंड नहीं करता, इट इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, ये कांस्टेंट ऑफ मोशन है, देन द पॉजिटिव ब्रैकेट विथ द हैमिल्टेनियन वेनिश, अगर इस पर डिपेंड नहीं करता है तो उसका जो पॉजिटिव ब्रैकेट वो वेनिश हो जाएगा। तो ये था, ठीक है, लास्ट टर्म लिख देना है, तो ये आपका हो गया। अगर ये आपको पसंद आया तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।